राज कादियान साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जवानों के बीच पहुंच गए हैं दीपावली सेलिब्रेट करने। कितनी बड़ी बात, कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं जवानों के लिए, देश के लिए और सरहद पार के लिए भी। राज कादियान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? या हेलो, क्या जी, आपकी आवाज आ रही है सर। बिल्कुल, इट्स ए ग्रेट जेस्चर अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये जो खुद हमेशा हर त्योहार पर, हर अच्छे मौके पर बॉर्डर एरिया में जाकर जवानों से मिलते हैं। इससे जवानों का बहुत हौसला ऊपर होता है, बहुत प्रोत्साहित होते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री को दाद देनी पड़ेगी। वो हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे वो दिवाली हो और कोई त्योहार हो, अचानक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जवान मुश्किल हालात में तैनात हैं। ये फैमिली से दूर हैं, अकेले हैं, उनको इस समय पर ऐसा मौका देना या ऐसा संदेश देना देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, ये सेनाओं के मनोबल के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव है। तो मैं बधाई देता हूं सब जवानों को और प्राइम मिनिस्टर को विशेषकर, जो ऐसे जेस्चर करते हैं जो कि सेनाओं के लिए बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सर, और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अभिषेक भल्ला भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक, 2014 से यह सिलसिला रुका नहीं है, लगातार पीएम मोदी जवानों के बीच होते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए तो एक हौसला अफजाई का काम करता ही है, लेकिन सरहद पार एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान। जी हाँ आशुतोष, ये प्रथा 2014 से शुरू करी प्रधानमंत्री मोदी ने, और पहले साल प्रधानमंत्री बनने के बाद दिवाली के अवसर पर वो सीधा सियाचिन गए थे, जो कि दुनिया की हाईएस्ट, सबसे ऊंची बैटलफील्ड मानी जाती है। और तब से सारे कहीं ना कहीं किसी सरहद पर जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली जरूर मनाई है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है जवानों के लिए, अफसरों के लिए, जो दिवाली पर और सारे त्योहारों पर अपने परिवार से दूर होते हैं। उनका मनोबल, उनके हौसले के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं खुद समय निकाल के सरहद पे जा रहे हैं उनके साथ एक त्योहार मनाने के लिए। और मैसेजिंग ना सिर्फ अपने दुश्मन के लिए, अपने एडवर्सरी के लिए, लेकिन देशवासियों के लिए भी, कि हमारे जवानों के साथ जो है वो देश का प्रधानमंत्री साथ खड़ा हुआ है। और ये एक अच्छी प्रथा शुरू करी है प्रधानमंत्री ने। और मेरा मानना है कि चाहे जितनी भी आपस में जो है विवाद हो राजनीतिक लेवल पर, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें कोई शायद गलती नहीं निकालेगा। और ये एक ऐसी प्रथा शायद शुरू हुई है जो आगे आने वाले दिनों में भी खत्म नहीं होगी। और चाहे जो प्रधानमंत्री हो, शायद वो ऐसा करना चाहें कि दिवाली पर या किसी और त्योहार पर सरहदों पर जवानों के साथ समय बिताएं। अभिषेक, यही वजह भी है कि प्रधानमंत्री दूसरे नेताओं की कतारों से कहीं आगे बढ़ जाते हैं और उनकी अपनी एक छवि बन जाती है, लोगों के बीच पहुंचते हैं, और जवानों के बीच जब पहुंचते हैं तो उनकी इमेज बिल्कुल एक जुदा, और इसीलिए शायद वो सबके फेवरेट भी हो गए हैं। नहीं, देखिए, इनकी लोकप्रियता में जो है कोई किसी को संदेह नहीं है कि किस लेवल की लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन खास करके अगर बात करें, ये जो जेस्चर होता है इसका बहुत ज्यादा मायने होता है, क्योंकि जो अपने परिवार से दूर है, सरहद पे बैठा है, और काफी जगहें तो ऐसी भी हैं जो बर्फीली चोटियां हैं, और इस जब तक दिवाली आती है तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा भीषण ठंड भी शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जिंदगी बहुत आसान तो नहीं होती। तो इसके चलते प्रधानमंत्री का खुद होना, और देखिए एक बार नहीं, दो बार नहीं हुआ है, बल्कि 2014 से हर साल प्रधानमंत्री मोदी ने जो है दिवाली मनाई है, चाहे वो सियाचिन में हो जैसे मैंने पहले कहा, या फिर 2015 में पंजाब में ऐसा इन्होंने किया था, 2016 में फिर से माना गांव जो अभी भी सुर्खियों में था,
अभिषेक, क्योंकि वहां पे इसको थोड़ा ग्लोबली अगर हम देखें तो किस तरह से आप देख सकते हैं? दुनिया के दूसरे लीडर्स क्या ऐसा करते हैं? आपको कभी याद है कोई भी, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर चीन को उठा लीजिए या फिर बिडेन हो या कहीं के भी, अगर आप राष्ट्रपति उनके नेतृत्व की अगर बात कर लें, क्योंकि ऐसे तो वो पहुंच सकते हैं लेकिन ओकेजन्स पर, सुदूर इलाके में, बॉर्डर्स पर, देश के आखिरी छोर तक पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, और यह सिलसिला अनवरत जारी है। एक बहुत कहीं ना कहीं एक ग्लोबली भी संदेश इससे बनता है। अभिषेक, ये बिल्कुल ग्लोबल मैसेजिंग इसमें है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो एक परिवार के लीडर की तरह जो है जवानों से मिलने जाता है। पर्सनल टच है जो कि कभी कभी इस लेवल पर जो है नहीं देखने को मिलता, और ये पर्सनल टच एक ग्लोबल मैसेज के अलावा मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मैसेज जाता है वो देश की जनता के लिए जाता है। और जी अभिषेक, भी अगर हम नीचे के लेवल पे आए तो जो सरहद पे जवान खड़ा हमारे साथ बहुत बड़ी बात है। वीएन थापर साहब भी जुड़ चुके हैं। वीएन थापर साहब, दिवाली की सबसे पहले शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आ रहे हैं, करगिल पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हैं और जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे भी पूरे देश को शुभकामनाएं दिवाली पर। ये मेरी सबसे बड़ी विश होती कि आज मैं हर साल की तरह आज के दिन कारगिल में होता, ताकि देख लेता अपनी आंखों से हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में। चलिए, अब तो प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि देश का जो सबसे बड़ा नेता है वो आज जवानों के बीच में है। ये एक बड़ा भारी संदेश देता है, जैसे कि परिवार का बड़ा अपने परिवार के साथ हो। और ये जवान जो वहाँ हैं वो इस दिवाली के पर्व पे खासकर अपने आप को अकेला महसूस ना करें, इसको देखते हुए वो वहाँ गए हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी मैसेज है कि जो हमारे दिमाग में और हमारे दिल में हमारे जवान हर समय रहते हैं, और इससे जवानों का मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पूरे देश के देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आज तो सभी तो जा नहीं सकते, सबकी यही होगी कि वो अपने विश होगी कि वो अपने जवानों के साथ वहां पे हो, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली जो परिवार का बड़ा है वहां पहुंच गया। यही जवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। वीएन थापर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये पूरी बात, वहां का जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दिवाली की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं।